हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का नया लेक्चर है इंडियन आर्म्ड फोर्स जॉइंट एक्सरसाइज। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चंस आता है आपके यूपीएससी पीएससीज और वेरियस एग्जाम्स में। तो आइए हम आज सभी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं जो इंडिया में आपस में होती हैं, आर्मी एयरफोर्स और नेवी के बीच में, या फिर जो बायलैटरल एक्सरसाइज है दो कंट्री के बीच की, और मल्टीलैटरल एंड ट्राइलैटरल एक्सरसाइज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली थ्री पिलर्स हैं मिलिट्री कोऑपरेशन के। फर्स्ट होता है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस, जो आपकी कंट्री में ही होती हैं, तीनों आर्मियों के बीच में, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन मिलिट्री, जो बेसिकली लैंड होती है आर्मी। तो उनको ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन बोला जाता है और ये थिएटर लेवल ऑपरेशन होता है। होम सॉइल्स में ये सभी एक्सरसाइजेज होती हैं और अक्रॉस आपके ओशियंस में भी हो सकते हैं, जैसे इंडियन ओशन के आसपास हमारी सेनाएं कोस्ट गार्ड के साथ भी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो सब जितनी भी एक्सरसाइजेज होती है वो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज में आती हैं। इसके बाद होती हैं बायलैटरल ड्रिल्स। आप इसे बायलैटरल एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, जो दो कंट्री को बीच में आती है, जैसे इंडिया यूएस की एक्सरसाइजेज होती है, इंडिया फ्रांस, इंडिया के साथ सिंगापुर की, और रीजनल जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके साथ भी एक्सरसाइजेज होती हैं, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। उन सब के एक्सरसाइज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड जो कॉपरेशन होता है वो होता है मल्टीलेटरल एंगेजमेंट। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 20-30 ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं सभी आर्मी के साथ, तो उसको मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बोला जाता है। कोर फोकस एरिया आपका बेसिकली दो इसमें रहता है, कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है किसी भी कंट्री के बीच में, उसमें आपकी इंटरऑपरेटिविटी को चेक कर लिया जाता है। आपस में वेपन्स जो होते हैं वो वर्क कर पाते नहीं कर पाते, कैसे उसकी इंडिजिनियस जो वेपन उसकी टेस्टिंग की जाती है, हर कंट्री की अपनी अपनी। और थिएटर लेवल कोऑर्डिनेशन रहता है इसमें। ये बेसिकली नॉर्मल एक्सरसाइज होती है। फिर इसके ऊपर आती है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जिस कंट्री के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है उस कंट्री के साथ जो भी हम एक्सेस करते हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर आती है। इसमें आपकी डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन होते हैं, जैसे आपकी इंडिया यूएस की एक्सरसाइज हो रही है तो इसमें पार्टनरशिप भी बिल्डअप होती है। इसमें हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, जैसे हमने रशिया के साथ एक्सरसाइज करते हैं बहुत सी, फिर उससे हमने मिग सीरीज के फाइटर जेट्स लिए हैं और भी हमने डिफेंस इक्विपमेंट लिए हैं उसके साथ। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है इसमें। इसके बाद ये रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के काम भी आती है। स्टार्टिंग करते हैं डोमेस्टिक पावर से। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज इंटीग्रेटेड डिफेंस कैपेबिलिटीज। ये आपकी एक्सरसाइज, इसका जो एक्सरसाइज जो ट्रोपैक्स है, इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ये इंडिया की नेवी की लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है। ये जो इंडिया की नेवी है वो एक्सरसाइज करती है, ये सिर्फ इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है। और इंटीग्रेशन है इसमें इंडियन नेवी का, वो आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के साथ रहता है मैरीटाइम जोन में। बेसिकली जो एक्सरसाइज है ट्रोपैक्स, ये इंडियन नेवी की है, पर इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के साथ करती है हमारी नेवी। इसका ड्यूरेशन मल्टी वीक एक्सरसाइज है, मतलब अब काफ़ी हफ्ते तक ये चलती है। और ये बेसिकली होती है अरेबियन सी पे, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन रीजन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी इंडिजिनियसली, वो है भारत शक्ति। ये भी ट्राई सर्विस फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन फीचर है इंडिया का होम ग्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए। ये जॉइंट वॉरफेयर अक्रॉस डोमेन्स और इंडिजिनियस वेपन प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड बैटल सिनेरियो, इनके लिए भारत शक्ति एक्सरसाइज होती है। फिर एरियल डोमिनेंस एक्सरसाइज है हमारी वायु शक्ति। ये बाइनल फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है। पोखरन जो हमारा न्यूक्लियर साइट थी उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होती है, उसको शोकेस करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं, और ये इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को दिखाता है। और इसके बाद है हमारी गगन शक्ति। ये भी एरियल डोमिनेंस की है। ये पैन इंडिया हाई टेम्पो ऑपरेशन में टेस्टिंग, सर्च कैपेसिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। रैपिड डेवलपमेंट मतलब जितने से जल्दी हम स्ट्राइक कर सकें किसी भी कंट्री पे, उसके लिए रैपिड डेवलपमेंट की जाती है आर्मी की किसी भी एरिया में। तो ये गगन शक्ति उससे रिलेटेड होती है। इसके बाद कोस्टल और मैरीटाइम की जो एक्सरसाइज हैं
उसमें है त्रिशूल, ये ट्राई सर्विस जॉइंट ऑपरेशन अक्रॉस वेस्टर्न बॉर्डर एंड अरेबियन सी में होती है। और सी विजिल, ये इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस ड्रिल है। इसमें 13 स्टेट, जो कोस्टल स्टेट्स हमारे इंडिया के, वो 13 स्टेट्स हैं। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं विद यूनियन टेरिटरीज, और ये विजिल एक्सरसाइज होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है किसी भी दो कंट्री के बीच में, उसको बायलैटरल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है इंडिया यूएस की मिलिट्री पार्टनरशिप में युद्ध अभ्यास। ये पहली एक्सरसाइज है। ये इंडिया की लार्जेस्ट बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है विद यूएस। ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, और 2025 में मद्रास रेजिमेंट इन अलास्का गई थी ये एक्सरसाइज करने। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है वज्र प्रहार। ये एलिट स्पेशल फोर्स जॉइंट ट्रेनिंग है, स्पेशलाइज काउंटर टेररिज्म के लिए यूज की जाती है। बेसिकली जो भी हम यूएस के साथ या दूसरी कंट्री के साथ करते हैं, उसमें ये आपका जो काउंटर टेररिज्म है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट रहता है एक्सरसाइज का। अब यूरोप के साथ जो हमारी एक्सरसाइजेज होती है, और एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ की, पहली है शक्ति फ्रांस। ये होती है फ्रांस के साथ, ये भी काउंटर टेररिज्म है और सेमी अर्बन एनवायरनमेंट के लिए। ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है शक्ति एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये काफी टाइम बाद एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद है धर्मा गार्डन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है धर्मा गार्डन, तो आप बोलेंगे जापान। और ये किस बेसिस पे होती है, काउंटर टेरर टैक्टिक्स के लिए और जंगल वॉरफेयर के लिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंद्र। ये हम करते हैं रशिया के साथ। ये जॉइंट टैक्टिकल ऑपरेशन है विद ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन मतलब इंडियन नेवी और आर्मी तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो जो ये इंद्र जो बायलैटरल एक्सरसाइज है रशिया के साथ, ये ट्राइलेटरल सर्विस इंटीग्रेशन के लिए है, और इसमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बाद है यूके के साथ यूनाइटेड किंगडम अजय वॉरियर। ये कंपनी लेवल टैक्टिक्स है, अर्बन वॉरफेयर ड्रिल्स करती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी शक्ति जो फ्रांस के साथ होती है, और धर्मा गार्डियन जापान के साथ, और इंदिरा रशिया के साथ। इसके बाद रीजनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क, मतलब जो रीजन हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं इंडिया से आसपास, उनके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली है सूर्य किरण। ये एक्सरसाइज हम होती है नेपाल के साथ। नेपाल माउंटेनस रीजन में आता है, तो ये माउंटेन वॉरफेयर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए काम आती है, और वहाँ पर डिजास्टर भी बहुत बार आते हैं। नेपाल में आपने सुना ही होगा। तो ये डिजास्टर रिलीफ और चैलेंजिंग हिमालयन ट्रेन में एक्सेस की जाती है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। ये एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारा पीस कीपिंग ऑपरेशन है ये यूएन का, और टेक्टिकल एक्सरसाइज स्ट्रेंथिंग नेबरहुड टाइज के लिए। ये नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है मित्र शक्ति, ये भी क्वेश्चन में आ रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अगली एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये सिंगापुर के साथ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल आप जान सकते हैं सिंगापुर के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी करती है एडवांस लेवल की, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए। और अभी रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था, ये उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी एक्सरसाइज हमारी, ये है दस्तलिक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये काउंटर टेररिज्म के लिए है, माउंटेनियस रीजन और रूरल ऑपरेशन एनवायरनमेंट के लिए। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक मित्र शक्ति श्रीलंका और दस्तलिक उज्बेकिस्तान। इसके बाद हम नेवी के एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेवल और एयरफोर्स के बायलैटरल एक्सरसाइज अक्रॉस स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम जोन में, ब्लू वाटर ऑपरेशन कह सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी नेवी की एक्सरसाइज है वो है वरुणा। ये हमारी एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। वरुणा फ्रांस के साथ एक्सरसाइज, ये बैटल ग्रुप ऑपरेशन है एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी सिम्बैक्स। सिम्बैक्स से आप सिंपल याद रखते हैं सिंगापुर, और ये इजी है याद करना, सिम्बैक्स इंपॉर्टेंट भी है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये 1994 से हर साल की जा रही है सिम्बैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर से। नेक्स्ट है जिमैक्स। जिमैक्स भी आप याद रख सकते हैं, जिमैक्स मतलब जैसे जापान ऐसी सिंगापुर की सिम्बैक्स है, और ये भी हाई लेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन मैनूवर के लिए एक्सरसाइज की जाती है। और नेक्स्ट है आपकी कोनकन एक्सरसाइज, वो हम यूके के साथ करते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये एंटी एयर और एंटी एयरफेस वॉरफेयर चैलेंजिंग के लिए सी कंडीशन के लिए एक्सरसाइज की जाती है।
इसके बाद एक्सरसाइज आती है एयर कॉम्बैट की, एयरफोर्स की, स्ट्रेटेजिक एयर एक्सरसाइजेस। गरुड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गरुड़ा, गरुड़ा एक्सरसाइज किसके साथ होती है आपकी? फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है इंद्रधनुष, ये एक्सरसाइज है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम। जो गरुड़ा है वो लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट और मिड एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन भी करती है। इसमें हम जो ऑपरेशंस होते हैं, जब एयरफोर्स प्रैक्टिस करती है या एक्सरसाइज करती है, तो उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग भी करते हैं, ताकि हम कभी भी जब ऑपरेशन करें तो उसमें हम सक्सेसफुली ये सब कर सकें। और ये बहुत बार इंडिया कर भी चुकी है, ये एक्सरसाइज होती रहती है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरुड़ा एक्सरसाइज आपको याद रखनी है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट इंद्रधनुष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये टैक्टिकल एयर ऑपरेशन और एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज करती है। कोप इंडिया, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये यूएसए के साथ एक्सरसाइज होती है। हाई एंड फाइटर कॉम्बैट और जापान एज ऑब्जर्वर नेशन रहता है इसमें एक्सरसाइज में, कोप इंडिया में। और ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑपरेशनल रीच और गल्फ रीजन में एक्सरसाइज करती है इंडिया। अब ग्लोबल स्टेज पे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मल्टी लेग एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, जिसमें काफी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तीन या तीन से ज्यादा। क्वाड, क्वाड आपको पता ही है, इसमें चार कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड जो हमारा ग्रुप बनाया है, इसमें जो एक्सरसाइज होती है वो है मालाबार एक्सरसाइज। ये प्रीमियर क्वाड एक्सरसाइज है, और जैसे मैंने आपको बताया यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ये इंडो पैसिफिक में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलन, ये बाइनल मेगा एक्सरसाइज है, और ये इंडिया होस्ट करता है। ये 40 प्लस जो फ्रेंडली कंट्रीज है इंडिया की, उनके साथ होती है, और ये होती है विशाखापट्टनम में। मिलन एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, और मालाबार एक्सरसाइज भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तरंग शक्ति भी, ये इंडियन एयरफोर्स की है, लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एयर एक्सरसाइज ऑन इंडियन सॉइल। आपको याद रखने हैं सभी, मालाबार, मिलन एंड तरंग शक्ति। मालाबार किसके साथ है? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। मिलन एक्सरसाइज 40 प्लस कंट्री के साथ होती है। कंट्री के नाम इतने याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। मिलन एक्सरसाइज मल्टीलेटरल मेगा एक्सरसाइज है, जिसमें 40 प्लस कंट्री पार्टिसिपेट करती है, और ये कहाँ होती है? विशाखापट्टनम में। तरंग शक्ति इंडिया एयरफोर्स की लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, और जो इंडिया में होती है। इसके बाद इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो करते हैं एक्सरसाइजेज में, कोबरा वॉरियर, ये मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ये होस्ट करता है रॉयल एयर फोर्स फ्यूचर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को। रॉयल एयर फोर्स किसके? यूके की। तो कोबरा वॉरियर। और ब्राइट स्टार, ये ट्राई सर्विस है एक्सरसाइज इजिप्ट की, इसमें भी 30 कंट्रीज प्लस पार्टिसिपेट करती हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट से आते हैं, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें। इसके बाद है इंपॉर्टेंट है रिम्पैक भी, आपको पता होना चाहिए। रिम्पैक की ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और आपको पता है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आर्मी, या जो भी आप बोले, मिलिट्री पावर यूएस ही है, तो ये यूएस करता है। पैसिफिक थिएटर कमांड वहाँ की है, वो पार्टिसिपेट करती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज है मैरीटाइम एक्सरसाइज, रिम्पैक। अब हिस्टोरिक जो माइलस्टोन अचीव किया है, जो भी एक्सरसाइज है, उसके बारे में जानते हैं। ओशन स्काई 2025 में इंडिया इसमें फर्स्ट टाइम नॉन नेटो मेंबर है जिसने पार्टिसिपेट किया है। स्पेन में ये हुई थी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। ये नॉन नेटो मेंबर्स करते हैं बेसिकली ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज, इसमें सभी नेटो मेंबर्स रहते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2025 में इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, या फिर इन्वाइट किया गया था इन कंट्रीज के द्वारा। तो आपको ये याद रखना, इंडियन की नॉन नेटो मेंबर इंडिया कौन से एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ओशन स्काई 2025, ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, काफी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपको। ओशन स्काई 2025, इसमें इंडिया फर्स्ट नॉन नेटो नेशन था जिसने पार्टिसिपेट किया था स्पेन में। आपको कंट्री का नाम भी याद रखना है कि कहां पर हुई थी, स्पेन में 2025 में। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास, अलास्का में हुई थी ये एक्सरसाइज। ये लार्जेस्ट एवर इंडियन आर्मी की कंटिजेंट डिप्लॉयमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट फीचरिंग द एलिट मद्रास रेजिमेंट, इसमें मद्रास रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये अलास्का में हुई थी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। अलास्का आपको पता ही यूनाइटेड स्टेट में है, तो ये यूएस के साथ हुई थी। और नेक्स्ट है एकाई मी, AIKEYME एक्सरसाइज। ये इनॉग्रल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट है अफ्रीका नेशन के साथ, और तंजानिया, केन्या इसमें इंक्लूड रहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी वेस्ट अफ्रीकन के साथ जो भी हमारी एक्सरसाइज है, वो
बहुत ही कम है, इसलिए आपको ये याद रहेगा। एक ही में ये अफ्रीकन नेशन के साथ है, इसमें तंजानिया केन्या भी इंक्लूडेड रहते हैं। लास्ट हम स्टैटिक फोर्स प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं कि इंडिया जो है अभी तक की इमर्जिंग नेशन है और ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इंडिया सबसे पहले इसमें अपनी भागीदारी देता है, या किसी भी इंडियन ओशियन के आसपास जो भी कंट्रीज होती हैं या फिर जैसे आपके पायरेट्स होते हैं वो अटैक करते हैं, तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। तो इंडिया एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह इमर्ज करा है इंडो पैसिफिक एरिया में, और मिलिट्री एक्सरसाइज बिल्ड ड्यूरिंग एंड पार्टनरशिप ड्यूरिंग रीजन्स अक्रॉस ऑल डोमेन्स। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, इंडिया का कमिटमेंट है रीजनल स्टेबिलिटी को रखना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना और ग्लोबल सिक्योरिटी कॉपरेशन करना। ये बेसिकली इंडिया का प्रोजेक्शन है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी सारे एग्जाम में आएगी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको ये अच्छा लगता है। थैंक यू।